जो जीतती है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। किसी का बाप आपको कामयाब होने से, अमीर बनने से, पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। जिंदगी के 3 ऐसे नियम जो आपने अपनी लाइफ में बांध लिए, जो आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए, तो आपको अमीर बनने से, पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा, शेयर करूंगा, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ महाभारत के एक्सपीरियंसेस, कुछ शास्त्रों का ज्ञान, जो भी जितना भी मेरे को आता उतना, और कुछ चाणक्य नीति मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, ऐसा आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। इस मोटिवेशनल वीडियो की सबसे पहली चीज का, मैं जो मेन चीज है, जिंदगी का मूल मंत्र होना चाहिए, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश दे। दोस्तों, पुराने जमाने में पंडितों को बहुत विद्वान माना जाता था। इससे आज के जमाने को अगर मैं कॉन्टेक्स्ट को जोड़ूं तो पंडित मतलब विद्वान, मतलब आप अगर अपने आप को विद्वान समझते हो तो किसी मूर्ख को आप उपदेश ना दीजिए, नहीं तो आप घोर संकट में आ जाएंगे। दोस्तों, फॉर इंस्टेंस, मेरा एक दोस्त है, मान लीजिए मैं उससे एक तरीके से मैं उसे कुछ सलाह देता हूँ, तू एक काम कर, तू ना यहाँ पे अपनी शॉप मत खोलियो, क्योंकि ये मॉल चलता नहीं है, इस मॉल में ज़्यादा लोग नहीं आते और इधर ज़्यादा फुटफॉल नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग नहीं आते, तू यहाँ पे दुकान खोलेगा, तेरी दुकान चलेगी नहीं। मैंने बीइंग अ स्मार्ट पर्सन अपने दोस्त को, एक मूर्ख दोस्त को मैंने एक सलाह दी, मुफ्त की सलाह दी। दोस्तों, उसने वो सलाह ली, क्योंकि वो मूर्ख था। उसने जाके मॉल के मालिक से पूछ लिया, यार तेरा मॉल तो चलता नहीं है, ऐसा मेरा वो दोस्त कह रहा था, यानी मैं कह रहा था। निश्चित में ही मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। वो मॉल का मालिक मेरा भी दोस्त है, तो मुझे फोन करके बोलेगा तूने मेरे मॉल की बुराई कैसे करी। दोस्तों, सिंपल सा एग्जांपल है, मगर बहुत ही सरल सी भाषा में इसको समझा दूं। अगर आप किसी मूर्ख इंसान को मुफ्त की सलाह देंगे, यानी मुफ्त की उसको एक तरीके से उसको राह दिखाएंगे, तो निश्चित ही आप घोर संकट में आ सकते हैं, क्योंकि मूर्ख इंसान इतना मूर्ख होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे इंसान को मुफ्त की सलाह भी मत दीजिए। दोस्तों, जो चीज मुफ्त की मिलती है ना, लोग उसकी कभी भी कदर नहीं करते। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूं कि जिंदगी में आपको अमीर बनना है तो किसी को भी मुफ्त की सलाह मत दीजिए। कोई आपसे सलाह मांगे और बार बार मांगे तभी दीजिए, वरना बिल्कुल भी मत दीजिए, वरना आप हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिए ध्यान से। आपको उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपकी बर्बादी की योजनाएं बनाते हैं। दोस्तों, महाभारत के अंदर सबसे बड़ा विलन था शकुनी। यकीन मानिए, वो दुर्योधन को अपना प्रिय समझता था, मुंह पे उससे बहुत ज्यादा प्रेम दिखाता था, उसको अलग अलग नीतियों समझाता था दुर्योधन को, अपने षड्यंत्र रचता था ताकि पांडवों के साथ गलत हो, कभी उनको मारने की कोशिश करता था, कभी उनके साथ युद्ध के लिए उत्तेजित करता था दुर्योधन को। आपने महाभारत में देखा ही होगा। मगर ये सारा काम शकुनी सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि उसकी जो बहन का अपमान हुआ, यानी शकुनी की जो बहन थी गांधारी, क्योंकि वो गांधार नरेश था, शकुनी उसका भाई था, उसकी शादी जो धृतराष्ट्र से हुई थी वो अंधे थे, और इस बात का उसे गुस्सा था कि मेरी बहन की शादी क्यों उससे हुई, और उसी का पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन से उसने इस तरीके से बदला नहीं लिया डायरेक्टली, उसने इनडायरेक्टली षड्यंत्र रचे, एक तरीके से विष बनाया दुर्योधन के अंदर पांडवों के लिए, और उस विष को सब रोकना चाहते थे मगर कभी भी नहीं रोका। वेरास दुर्योधन हमेशा से यही सोचता था कि मेरे जो शकुनी मामा हैं वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, वो मेरे जो चीज़ सोचेंगे मेरे हित की सोचेंगे, मेरे मामा श्री। बट मामा श्री जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद छोड़ो, थाली को ही खत्म कर देना चाहते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हस्तिनापुर के नरेश को बर्बाद कर देंगे, यानी धृतराष्ट्र को, और वही उन्होंने करा। उन्होंने दुर्योधन को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, खुद भी हुए, अपने प्रिय भांजे को भी कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपके साथ मुंह पे अच्छे बनते हैं। इसमें आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों, ये लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं।
अगर आपके काम, जैसे मान लीजिए अगर आप कहेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि अमीर कैसे बना जाए और मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। इनका ऑरा, इनकी प्रेजेंस, ये जब लोग आपके पास भी आते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला देते हैं, क्योंकि इनको अंदर से चाहते हैं, ये दिन में उठते हैं तो ये नहीं चाहते हे भगवान हमारा भला करना, ये चाहते हैं हे भगवान उसका बुरा करना। ऐसे लोग, ऐसे पड़ोसी, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे आस बंदी बांधो, इनसे हमेशा हमेशा आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और आपके बने बनाए काम, मान लीजिए आप कुछ बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ एक तरीके से भगवान पे विश्वास करके कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता लगेगा यार आपका बना बनाया काम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी नकारात्मक ऊर्जा उसमें घुसा दी थी। दोस्तों अगर आपको नहीं मानना तो आप कुछ भी मत मानिए, और अगर माने तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर माने कि भाई हाँ भाई चलो हमें अच्छे से एक चीज़ को समझना है कि नकारात्मक लोग जो हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी भी आपसे सकारात्मक एक पॉजिटिव बात कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों तीसरी चीज़, ज़िंदगी में सफल बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, पैसा वाला बनने के लिए, अमीर बनने के लिए जो ज़्यादातर अभी लोग ध्यान रखते हैं, वो अपने व्यवहार में ज़्यादा सीधे नहीं होते। दोस्तों ज़्यादा सीधा इंसान हमेशा कष्ट में आ जाता है, कई बार वो सच बोल के कष्ट में आ जाता है। सीधा सा एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए आपका कोई क्लोज रिश्तेदार, मान लीजिए आपकी खुद की मासी आपसे पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ और आप उनको बोल दो नहीं तुम अच्छी नहीं लग रही, तो निश्चित ही वो आपसे बुरा मान जाएंगी। निश्चित ही आपका कोई क्लोज रिश्तेदार आपको दोस्तों थोड़ा सा कम सीधा बनना, हाँ अच्छे लग रहे हो जी, बढ़िया लग रहे हो, एकदम बढ़िया लग रहे हो, बस अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ज़िंदगी में तो निश्चित ही आज के इस दौर में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। महाभारत का एक और इंसिडेंट शेयर करूंगा दोस्तों, जब युद्ध क्रिया हो रही थी यानी जुआ खेला जा रहा था, उस जुए को खेलने से पहले शकुनी ने कई बार गेम्स हारा युधिष्ठिर से, यानी पांडवों के सबसे बड़े पुत्र से। वो जानबूझ के हार जाता था ताकि युधिष्ठिर को लगे कि मैं तो बहुत ही निपुण खिलाड़ी हूँ। उसको लगता था कि मेरे से ज़्यादा बढ़िया तो निपुण खिलाड़ी था ही नहीं कोई, उसको ये लगता था। वो सीधा तो था मगर इतना सीधा था कि वो समझ नहीं पाया कि ये सामने वाला बंदा सिर्फ मेरा गलत चाहता है। आप अगर लाइफ में इतने सीधे हैं कि सामने वाले को पहचान नहीं पा रहे कि भाई ये मेरा बुरा चाहता है, हर एक केस में ये इंसान कभी मेरा अच्छा नहीं चाहता। और यही हुआ जब शकुनी ने दुर्योधन से कहवा कर उनको बुलाया कि भाई आओ हमारे साथ जुआ खेलो, बेटिंग खेलते हैं, युद्ध क्रिया करते हैं, तब उसने स्टार्टिंग के पासों में युधिष्ठिर को जितवाया ताकि उसको लगे कि हाँ मैं तो बहुत सही निपुण खिलाड़ी हूँ। ये सोचकर युधिष्ठिर दाव बढ़ाता रहा और उसको लगा कि मैं तो अब जीत जाऊंगा। दोस्तों इतना सरल, इतना सीधा, इतना अच्छा होने का कोई फायदा नहीं होता। और वो अपने मामा श्री, जिसको मामा श्री बुलाता था शकुनी को, और सोचता था कि मेरे मामा श्री मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं करेंगे, और देखते देखते वो अपने भाई हार गया, वाइफ हार गया, सब कुछ हार गया। जिंदगी में अगर आप इतने सीधे बनते हैं तो निश्चित ही आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उन्होंने बाद में 14 वर्ष का वनवास हंसी खुशी सहन करा, क्योंकि उनको पता था कि उनसे गलती हुई है बहुत बड़ी, मगर उन्होंने जो अच्छी चीज़ें जो उनके अंदर थी वो बहुत सारी थी। उन्होंने एक तरीके से धर्म क्या कहता है, न्याय क्या कहता है वो भी सीखा, मगर बहुत ज़्यादा सीधा होना ज़िंदगी में सही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं तो वो चीज़ सही नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब इंसान दुष्ट हो, आपके सामने वाला इंसान सही ना हो, तो उसके साथ आपको ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। और यही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार समझाया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे सामने या तो भीष्म पितामह खड़े हैं, या फिर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, या फिर कोई भी खड़ा है, मगर ये सारे लोग वही लोग हैं जो उस दिन जुआ खेलते हुए जुआ सभा में इस चीज़ का विरोध नहीं करा। जिन लोगों ने अधर्म की पक्ष में जो ये लोग युद्ध कर रहे हैं उनका वध करना, उनके साथ गलत करना, उनके साथ उनको दंड देना कोई अपराध नहीं है। यही आज के इंस्टेंस में भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान सही नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सामने वाला मेरे को लूट रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे को मतलब
आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में बात करूं, कोई मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इतने सरल, इतने मीठे, इतने अच्छे मत बनिए, नहीं तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। आप हर चीज़ के लिए मिस्टर यस बोलेंगे और लोग आपको यूज़ करते रहेंगे, काम करवाते रहेंगे, छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, हर बात के लिए आपको फ़ोन कर देंगे, आधी रात को फ़ोन कर देंगे, भाई तू आजा 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 जल्दी आजा। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी अच्छाई की लाइफ तब तक है जब तक आपसे एक गलती ना हो जाए, एक बारी आप मना मत कर दें, तब तक की लाइफ है। तो दोस्तों ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। मैंने महाभारत के भी इंस्टेंस बताए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।